जीवन मरण के बीच का सत्य क्या है? पक्षी कहते हैं, हे महर्षि जैमिनी, जब राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग प्राप्त हुआ तो उनके परिवार के पुजारी ऋषि वशिष्ठ पानी से प्रकट हुए। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। वे विश्वामित्र के हद से क्रोधित थे। उन्होंने तुरंत विश्वामित्र को सारस बनने का श्राप दे दिया। उधर विश्वामित्र ने वशिष्ठ को तीतर बनने का श्राप दे दिया। इस प्रकार वे दोनों पक्षी बन गए और लड़ने लगे। उनकी लड़ाई से चारों ओर बड़ी दहशत फैल गई। अंततः देवताओं के साथ ब्रह्मा स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और पक्षियों को लड़ने से रोका, लेकिन ब्रह्मा उन्हें मना नहीं सके और वे लड़ते रहे। तब ब्रह्मा ने उनके पक्षी रूप को नष्ट कर दिया और दोनों ऋषियों को अपना मूल स्वरूप वापस मिल गया। उसी समय उनकी शत्रुता भी समाप्त हो गई। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वास्तव में उन्होंने हरिश्चंद्र के स्वर्गारोहण का अभिनंदन किया था। दोनों ऋषियों को शर्म महसूस हुई और उन्होंने अपने अपने आश्रम में जाने से पहले एक दूसरे को गले लगा लिया। जैमिनी कहते हैं, हे श्रेष्ठ पक्षियों, जीव का जन्म कैसे होता है? ये गर्भ में सारे कष्ट सहते हुए कैसे बड़ा होता है? जन्म लेने के बाद ये कैसे बढ़ता है? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? यह अपने कर्मों का फल कैसे भोगता है? सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि एक छोटा सा भ्रूण गर्भ में कैसे जीवित रहता है। कृपया इन सभी शंकाओं का निवारण करें। पक्षी कहते हैं, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपने पुत्र सुमति के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने सुमति को एक शिक्षक के संरक्षण में वेदों का अध्ययन करने का निर्देश दिया और स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल में चला गया। वो ज्ञान जो आत्मा को आवागमन से मुक्त करता है, लेकिन अपने आलस्य के कारण सुमति ने अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब उसके पिता ने उसका उपदेश दोहराया तो वो हंसकर बोला, हे पिता, मुझे सब पता है। मैंने अपने विभिन्न जन्मों में सभी वेदों का अध्ययन किया है। मैंने कई बार माँ के पेट के अंधेरे का अनुभव किया है। मैंने अपने पिछले जन्मों में हजारों प्रकार की बीमारियां झेली हैं। मैंने अपने पिछले जन्मों में सत्ता के साथ साथ गुलामी का भी अनुभव किया है। मैंने मारा भी था और दूसरों के द्वारा मारा भी गया हूँ। इसलिए मुझे लगता है मेरे पास सारा ज्ञान है और मुझे यकीन है कि मैं निश्चित रूप से ब्रह्मपद प्राप्त करूँगा। सुमति के पिता अपने बेटे के दावे से प्रसन्न हुए और उससे पूछा कि उसने इतनी सद्गुणता कैसे प्राप्त की। सुमति ने कहा, हे पिता, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। मुझे आचार्य की पदवी प्राप्त हो चुकी थी। कुछ समय बाद मैं वैरागी बन गया। मुझे एक असाधारण स्मृति का वरदान मिला, जिसे मैंने अपनी मृत्यु के बाद भी बरकरार रखा। यही कारण है कि मुझे अपने पूर्व जन्म में प्राप्त आत्मज्ञान का स्मरण है। इस ज्ञान और धार्मिक गुणों के सहारे मैं मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तब ब्राह्मण ने जीवन और मृत्यु से संबंधित कई प्रश्न पूछे। सुमति ने उन प्रश्नों को इस प्रकार समझाया, जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते, जिनमें आस्था और भक्ति होती है, ऐसे लोग ही शांति से मरते हैं। जिसका मन काम, क्रोध, मोह, द्वेष आदि बुराइयों, काम, क्रोध, स्नेह, ईर्ष्या आदि से मुक्त है और जो स्वभाव से परोपकारी है और उदारता पूर्वक दान करता है, उसकी मृत्यु शांति से होती है। जिन लोगों में इन गुणों की कमी होती है, उन्हें मृत्यु के समय बहुत कष्ट सहना पड़ता है। ऐसे लोग जैसे ही यमदूत को देखते हैं तो रोने लगते हैं और अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगते हैं, लेकिन उनके परिजन उनकी पुकार को समझ नहीं पाते हैं। तब मरने वाला व्यक्ति अपनी आंखें फेर लेता है और सांस रोक लेता है। जब उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलती है तो उसे बहुत दुख होता है। मृत्यु के बाद भी ऐसे लोगों के कष्ट समाप्त नहीं होते हैं। उन्हें नरक में असंख्य यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जो लोग छाता, जूते, कपड़े और अनाज का दान करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर पापी विभिन्न नरकों से गुजरते हैं और अपने अगले जन्मों में हीन प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं।
निचले जीवन रूपों के माध्यम से निरंतर स्थानांतरण के बाद ये पापी एक बार फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन अपूर्ण होते हैं। वे बौने, कुंवर या अन्य किसी विकृति वाले रहते हैं। फिर वे चारों वर्णों शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्णों से होकर गुजरते हैं। जैसे जैसे उनके कार्य में सुधार होगा, वे इंद्र का पद भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।